नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। इस YouTube चैनल के माध्यम से हम क्लास 9 से लेकर 12 तक की पूरी केमिस्ट्री और क्लास 10 की साइंस कवर कर रहे हैं। क्लास 10 केमिस्ट्री में आज हम पढ़ने वाले हैं द एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स। पुराने लेक्चर्स में हम लोगों ने हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स को उनके ओर से कैसे सेपरेट करना है, मॉडरेट रिएक्टिव एलिमेंट्स को उनके ओर से कैसे मेटेलिक फॉर्म में अलग करना है, और आज हम पढ़ने वाले हैं कि लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को कैसे उनके ओर से हमें एक्सट्रैक्ट आउट करना है। ठीक है, तो आपके सिलेबस में केवल दो ही केसेस दे रखे हैं, कॉपर के और मर्क्यूरी के, और दोनों ही केसेस में आप लोगों को सल्फाइड ओर दिया गया है। ठीक है, दोनों ही प्रोसेस, मर्क्यूरी के केस ले लीजिए या कॉपर का केस ले लीजिए, एक ही मेथड से हम चलेंगे, बस थोड़ा सा इक्वेशंस में वेरिएशंस है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है ना, तो छोटा सा लेक्चर है, ध्यान से सुनिए, पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा, रट्टाफिकेशन नहीं करना है। चलिए आइए, सबसे पहले हम बात करते हैं मर्क्यूरी की। तो पहले मर्क्यूरी अगर सल्फर के साथ एग्जिस्ट करता है तो आपको आपकी किताब में लिखा नजर आएगा HgS। तो पहले तो इसको समझ लीजिए। देखिए, मर्क्यूरी जो होता है ना, उसका सिंबल तो आपको मालूम ही है, लिखा हुआ ही है Hg। अच्छा, Hg के दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं, एक तो होता है Hg1 पॉजिटिव और एक होता है Hg2 पॉजिटिव। क्लियर, ये दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। इस केस में अगर आप बात करें तो आप सबको मालूम होगा कि S होता है 2 नेगेटिव, तो यानी कि इस केस में Hg2 पॉजिटिव रहा होगा। क्लियर, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 पॉजिटिव रहा होगा, मतलब इसकी वैलेंसी 2 रही होगी। ठीक है ना, तो इक्वल अपोजिट वैलेंसीज हो गई। क्रिस क्रॉस कर दिया। आपको तो मालूम होगा ना कि जो मेटल्स होते हैं उनके पास हम पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, और नॉन मेटल्स लेते हैं इसलिए 2 नेगेटिव चार्ज लगाते हैं। ठीक है ना, इसलिए हमने कहा कि इक्वल अपोजिट वैलेंसीज हैं। आपको क्रिस क्रॉस करने की जरूरत नहीं, कैंसिल कर दीजिए, आपके पास प्रोडक्ट बन गया HgS। तो आपको एक चीज यहाँ से क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पर Hg का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 पॉजिटिव था, इसकी वैलेंसी 2 थी, एंड बिकॉज इट इज मेटल तो पॉजिटिव हमने लगाया। तो क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 पॉजिटिव है तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे मर्क्यूरी सेकेंड सल्फाइड। अगर आपको किताबों में ये लिखा मिल जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होना, अदरवाइज इसका नाम होता है सिनेबार ओर। ठीक है ना, ये इसका नाम है। कुछ किताबों में आपको मर्क्यूरिक सल्फाइड भी लिखा नजर आ जाएगा। तो तीनों में से अगर आपको कुछ भी लिखा नजर आए तो विचलित होने की बात नहीं है, तीनों एक ही के नाम है। ठीक, ये याद रखिएगा कि मर्क्यूरी दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। ओके, अब जो मतलब की बात है, सबसे मतलब की बात है वो सुनिए। असल में क्योंकि लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, तो क्या होता है कि अगर ओर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते भी है ना, तो आप इनको सिर्फ हीट कर दो। अगर आप इनको हीट कर देंगे तो इनका जो सल्फर है वो अलग हो जाएगा और मेटल अलग हो जाएगा। कुछ किताबों में आपको लिखा मिलेगा कि आप इनको रोस्ट कर दीजिए। अगर आप केवल रोस्ट ही करेंगे तो जो ओर है उस ओर में से आपको इजीली मेटल मिल जाएगा। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, अब जैसे हमने HgS लिया तो HgS में आपने क्योंकि रोस्ट करना है तो ऑब्वियसली O2 से शो करोगे। क्लियर, अब आपने इसको रोस्ट कर दिया। जब हम रोस्ट करेंगे यानी कि एयर की प्रेजेंस में उसको हीट करेंगे ना, तो मर्क्यूरी और सल्फर दोनों ही ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, यानी कि एक प्रोडक्ट बनेगा HgO और दूसरा प्रोडक्ट बनेगा SO2। क्लियर, अब एक चीज याद रखिए, Hg अभी हमने पढ़ा था 2 पॉजिटिव और O होता है 2 नेगेटिव, इक्वल अपोजिट वैलेंसीज HgO, यानी कि यहाँ पर भी मर्क्यूरी सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो आप इसके नीचे लिख सकते हैं मर्क्यूरी सेकेंड ऑक्साइड। अगर आप इसको मर्क्यूरी ऑक्साइड भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इसका एक और नाम ही होता है, वो भी याद रखिएगा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। क्या नाम है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड, कोई हर्ज नहीं है। और ये तो आप जानते ही हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये तो हमारा पहला स्टेप हुआ। ठीक है ना, अब इस पहले स्टेप में हमें डायरेक्टली तो मेटल नहीं मिल गया ना, डायरेक्टली तो Hg नहीं मिल गया, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे वो आगे बढ़ने से पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं। ऑलराइट, ओके, ऑक्सीजन यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 मसला हो गया ऑड एंड इवन वाला, तो यहाँ तो 3 लिख लेते हैं। ओके, लेट मी जस्ट चेंज द मार्कर, 1 मिनट। यहाँ पे हम 3 लिख लेते हैं। ठीक है, ओके, अब इसको बैलेंस करने के लिए इधर 2 लिख लो, इधर 2 लिख लीजिए। चलिए ऑक्सीजन को देख लेते हैं पहले, 3 to the 6, यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया 2 to the 4, और ये 2 6,
फाइन। मर्क्यूरी कितना हो गया 2, यहाँ पे 2 बना दो, ठीक है। एस कितना है 2, एस इतना हो गया 2 हो गया, ठीक है। एक बार चेक कर ले, मर्क्यूरी 2, सल्फर 2, सल्फर यहाँ पे 2 और ऑक्सीजन 2 ये, और 2 दूनी 4, 2 to the 4, 4 + 2 यानी कि 4 और 2 कितना हुआ 6, और ये कितना है 2, 3 to the 6। ओके, अब तो आपको बैलेंसिंग ऐसे समझ में आती होगी ना, अगर नहीं आती तो पुराने लेक्चर्स देख लो एक बार। ओके चलो, हमारी इक्वेशन हो गई बैलेंस। अब हमें चाहिए तो मेटल था, मेटल ऑक्साइड तो चाहिए नहीं, तो हम क्या करते हैं, इस HgO को, जिसको हम बोलते हैं मर्क्यूरी सेकेंड ऑक्साइड, या फिर इसका दूसरा नाम क्या बताया था बच्चों, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, इसको हम हीट करते हैं। हीट भी करेंगे 300 डिग्री सी पर। जब हम इसको इतने हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, मर्क्यूरी अलग हो जाएगा, यानी कि Hg अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो हमारे टाइप ऑफ रिएक्शंस होते हैं उनमें कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है, ये क्या हो रहा है, एक कंपाउंड था, डिकम्पोज हो रहा है ना, Hg और O2 में, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है ना। इस तरह से ना याद हमेशा जगल अप करते रहा करो, तो पुराने कॉन्सेप्ट्स भी भूलोगे नहीं। ओके चलो, तो यहाँ पे मर्क्यूरी और यहाँ पे ऑक्सीजन। पर याद रखने की बात ये है कि ये जो मर्क्यूरी था ना, ये सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में था, दिस वाज इन द सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन ये जो मर्क्यूरी है, दिस मर्क्यूरी किताबों में आपको लिखा मिल जाएगा रोमन में 1, यानी कि फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यानी कि इस मर्क्यूरी को अगर आप देखोगे तो इसके पास चार्ज है H1 पॉजिटिव। अगर आप मर्क्यूरी 1 नहीं लिखते हो तो कोई हर्ज नहीं है, आपके नंबर नहीं कटेंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता रही हूँ, आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स भी धीरे धीरे क्लियर होने चाहिए ना, जो आपको आगे भी क्लासेस में पढ़ने हैं। अच्छा, एक और चीज याद रखिए, ये जो होता है ना, ये रेड कलर का होता है, मर्क्यूरी सेकेंड ऑक्साइड रेड कलर का होता है, लेकिन जब इसमें से डिकम्पोज होकर मर्क्यूरी निकलता है तो वो होता है आपका सिल्वर कलर का, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं उसमें से हम ओर को, पर्टिकुलरली सल्फाइड ओर की बात कर रहे हैं, सिर्फ रोस्ट करके ही आप उसको मेटल में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे भी हमने रोस्ट ही किया था, यहाँ पे हमने उसको हीट अप कर दिया है। ओके चलिए, ये तो हो गया हमारा एक इक्वेशन। कुछ छूट तो नहीं गया, बैलेंसिंग छूट गई है। चलिए, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ लिख देते हैं 2, और यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा Hg को बैलेंस करने के लिए, तो Hg2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। हमारी ये इक्वेशन बैलेंस भी हो गई और मुझे उम्मीद है कि आपको याद भी हो गई होगी, ठीक है ना। आगे बढ़े, अब हम बात करेंगे कॉपर की। अच्छा, कॉपर का केस ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ज्यादातर बच्चे कॉपर के केस में ही गड़बड़ कर देते हैं, पूछ भी लिया जाता है और गड़बड़ भी कर देते हैं। तो गड़बड़ नहीं करनी है, रटना तो खैर है ही नहीं, वो तो एक अलग बात है, पर गड़बड़ भी नहीं करनी है, बस ध्यान से सुनिए। ओके चलिए, कॉपर भी 2 पॉजिटिव और 1 पॉजिटिव फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हम बात करेंगे कॉपर ग्लैंड्स की, जिसका फॉर्मूला है Cu2S, यानी कि यहाँ पे Cu 1 पॉजिटिव है, S2 नेगेटिव होता है, ये आपको मालूम है वैलेंसी। 2 1 क्रिस क्रॉस कीजिए, क्या बन जाएगा आपके पास Cu2S। इसका मतलब कॉपर की वैलेंसी 1 थी। ओके चलो, इसको हटा देती हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, बहुत ध्यान से सुनिए। हमने क्या करना है, हमने एग्जैक्टली वही करना है जो पहले किया, यानी कि यू हैव टू हीट द ओर, दैट्स ऑल, यू हैव नथिंग टू डू, यू जस्ट हैव टू हीट द ओर। अगर आपको किताब में लिखा मिल जाए कि यू हैव टू रोस्ट द ओर, एक ही बात है। हमने इन दोनों को हीट किया, ऑब्वियसली इस केस में भी कॉपर भी ऑक्सीडाइज होगा, सल्फर भी ऑक्सीडाइज होगा, लेकिन अलग अलग, यानी कि Cu2O और SO2। एक छोटा सा पॉज लीजिए और इसको देखिए, ओके, Cu1 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, वैलेंसी 1, वैलेंसी 2। ओके, तब कहीं जाके ये बना होगा Cu2O, यानी कि यहाँ पर अभी भी कॉपर की वैलेंसी 1 ही है। चलो, आगे बढ़ने से पहले एक तो नामकरण संस्कार कर लेते हैं ना बच्चों, और दूसरा बैलेंस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, ये क्या है, वैसे अगर आप इसको बोले तो ये कॉपर सल्फाइड है, ठीक है, कॉपर 1 सल्फाइड। इस ओर का नाम होता है कॉपर ग्लैंड्स। क्लियर, ये तो आपको मालूम ही है, सबको मालूम है, ऑक्सीजन। ओके, ये क्या है, दिस इज कॉपर 1
ऑक्साइड, कॉपर 1 ऑक्साइड, ओके। और ये क्या है, दिस इज सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओके। बैलेंस कर ले बच्चों, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 3 हो गया, वही पुराना वाला केस हो गया। यहाँ तो यहाँ पे लिख लो 3 to the 6, ओके ऑलराइट। सबको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लिखें, यहाँ पे 2 लिखते हैं, 2 to the 4, यहाँ पे भी 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऑक्सीजन देखें 3 to the 6, ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 to the 4 5 6, चलो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। सल्फर यहाँ पे कितना है, सल्फर है यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना हो गया 4, यहाँ पे 2 लगा दे, एक बार चेक कर ले। कॉपर 2 to the 4, 2 to the 4, चलो डन। सल्फर 2, सल्फर 2, वेरी गुड डन। 3 to the 6, 2 तो ये, 2 to the 4 6, चलो डन, हो गई हमारी इक्वेशन बैलेंस। अब क्या होता है, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मोड आ रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसको हटा देती हूँ, ये काम का नहीं है। अब क्या होता है, हम इसको हीट करते रहते हैं, हीट करते रहते हैं। अब क्या होता है, हमारे पास जब बहुत अच्छा अमाउंट मिल जाता है कॉपर ऑक्साइड का, अच्छा खासा अमाउंट जब हमारे पास कॉपर ऑक्साइड का मिल जाता है, तो हम रोस्टिंग बंद कर देते हैं। यानी कि जो हम हीट कर रहे थे ना इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वो हीट हम बंद कर देते हैं। अगर मैंने गलती से कहीं एब्सेंस ऑफ एयर बोल दिया तो आई एम सॉरी, इट इज प्रेजेंस ऑफ एयर, क्योंकि रोस्ट कर रहे हैं ना। अब हम ये रोस्टिंग बंद कर देंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो Cu2S है, वो Cu2S पूरा का पूरा अभी Cu2O में और SO2 में कन्वर्ट नहीं हुआ था, लेकिन अच्छा खासा अमाउंट Cu2O का आ गया था हमारे पास। लेकिन अभी ये और भी जल सकता था, पर हमने स्टॉप कर दिया। कहने का मतलब है अभी भी आपके पास Cu2S, वो Cu2S है जो अभी तक ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है। कुछ Cu2S ऐसा है आपके पास जो अभी तक ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है, यानी कि अभी भी कॉपर अपने कॉपर फॉर्म में ही है, सल्फर सल्फर फॉर्म में ही है, Cu2O नहीं बना है, SO2 नहीं बना है। समझ रहे हो ना आप लोग? तो हम क्या करेंगे, ये जो Cu2S है जो यहाँ से हमें मिला है, जो अनरोस्टेड है, ओके, उसको हम इससे रिएक्ट करा देते हैं Cu2O से, ओके। अच्छी खासी मात्रा में हमारे पास जब Cu2O बन जाएगा, इन दोनों को रिएक्ट करा दीजिए। अब क्या होगा, जब आप इन दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो ये सल्फर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर लेगा, ठीक है। बाय प्रोडक्ट है, साइड में लिख देते हैं SO2। और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कॉपर जो है, क्योंकि ये अच्छा खासा रोस्ट हो चुका है, तो ये कॉपर दोनों के दोनों आपको अलग मिल जाएंगे। क्लियर? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई ऐसा डिफिकल्टी मुझे लगता नहीं कि इसमें आपको होने वाली है, ठीक है ना। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दोबारा से सुन लीजिए। Cu2S और है, कॉपर ग्लैंस, ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है, ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किया, Cu2O बन गया, SO2 तो बना ही है। अब अभी ये पूरी तरीके से जला नहीं है, ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है, पर आपके पास अच्छा खासा Cu2O आ गया है। तो आपने क्या किया, कॉपर ऑक्साइड को उसी के जो जहाँ से उसका उद्गम हुआ था, उसी Cu2S से दोनों को रिएक्ट करा दिया, इसको भी और इसको भी, दोनों को रिएक्ट करा दिया। सल्फर डाइऑक्साइड अलग चला गया और आपके पास कॉपर बचा। क्लियर? अब बात आ जाती है सिर्फ बैलेंसिंग की, ओके। 2 है, ऑक्सीजन 2 है ना, तो इसको 2 लिख दो यहाँ पे, इसको हटा देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। चलो, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, कॉपर देखते हैं कितने, 2 और 2 4 और 2 6, यानी कि यहाँ पे लिखना पड़ेगा 6, ओके। चलो, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा आई बिलीव, ओके। इसका नाम लिख लेते हैं, ये क्या है बेटा, ये है कॉपर 1 सल्फाइड। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। CO अगर 1 पॉजिटिव है, S2 नेगेटिव है, तभी यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 आएगा ना, तभी तो क्रिस क्रॉस करोगे ना, तभी तो कॉपर के साथ 2 यानी कि Cu2 और S के साथ 1 यानी कि S1, 1 लिखते नहीं हम अक्सर, Cu2S होगा, Cu2S, तो कॉपर 1 सल्फाइड। क्लियर? ऊपर से ही आया है, ये तो कॉपर 1 ऑक्साइड है, लिख देंगे आप। ये क्या है, ये है आपका कॉपर और ये है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से हम जो लो रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, उन लो रिएक्टिव एलिमेंट्स के ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट आउट कर लेते हैं, ठीक है ना। लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स के केस में यू जस्ट हैव टू हीट इट, यू डोंट नीड एनी रिड्यूसिंग एजेंट्स। जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ना, एल्यूमिनियम को लिया था कि एल्यूमिनियम मेटल ऑक्साइड को तो रिड्यूस कर देता था, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता था। तो हमें ऐसे किसी भी जैक की जरूरत नहीं है,
आप सिर्फ हीट कीजिए और उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप ये मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये था एक छोटा सा लेक्चर और आज यहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स के साथ ये टॉपिक भी खत्म। अब हम बात करेंगे रिफाइनिंग की, ठीक है। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री बहुत अच्छी बनाइए, रटिए मत, सवाल पूछिए, हिचकिचाइए भी मत। टेक अ गुड केयर ऑफ योर्स, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।